वन चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर निगम बोर्ड की बैठक में हुई कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा, लिए गए आवश्यक निर्णय। मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त समेत कई वार्ड पार्षद रहे बैठक में मौजूद। इधर कई वार्ड पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार। सांसद, विधायक को बैठक में नहीं बुलाए जाने पर जताया विरोध। बनियाडीह सीसीएल एरिया कार्यालय के बाहर संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों को बताया मजदूर विरोधी, कई मुद्दों पर की आवाज बुलंद। सियाटाड़ में युवा शक्ति फाउंडेशन ने किया शहीद भारतीय सैनिकों को नमन। 2 मिनट का रखा मौन, दी श्रद्धांजलि। चाइनीज सामानों का भी किया विरोध। और मुफस्सिल थाने में आयोजित किया गया थाना दिवस। सदर, सीओ, थाना प्रभारी के नेतृत्व में 8 मामलों पर हुई सुनवाई। जमीन विवाद के एक जटिल मामले का किया गया निपटारा। और अब खबरें विस्तार से। निगम बोर्ड की एक अहम बैठक गुरुवार को नगर निगम सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कोविड-19, निगम के आय स्रोत बढ़ाने, सड़क निर्माण, सौंदर्यीकरण समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। हालांकि इस बैठक में कई वार्ड पार्षद मौजूद नहीं थे। नगर निगम सभागार में गुरुवार को निगम बोर्ड की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, प्रभारी नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, प्रशिक्षु IAS सैयद रियाज अहमद समेत कई वार्ड पार्षद मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक से ज्यादातर वार्ड पार्षद गायब नजर आए। बैठक के दौरान स्टैंडिंग कमेटी के पिछले दिनों हुई बैठक के निर्णयों की संपुष्टि पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा कोविड-19 पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान नगर निगम के आय के स्रोत बढ़ाने पर भी विचार किए गए। वहीं शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने पर चर्चा की गई। वहीं मौलाना आजाद चौक स्थित काजिम अली की दुकान से कसाई मोहल्ला होते हुए हुट्टी बाजार तक सड़क निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य को करने पर सहमति बनाई गई। इधर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थानों पर गोबियन सहित पौधारोपण कार्य करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह वकालत खाना परिसर में पेवर ब्लॉक लगाने पर चर्चा की गई। इधर निगम कार्यालय की रंगाई पुताई एवं वार्ड नंबर 1 से लेकर 36 वार्ड तक खुले नाले में स्लैब निर्माण पर भी चर्चा की गई। जो टैक्सेशन हमारा टैक्स जो आता है होल्डिंग टैक्स, ये मुझे लग रहा है कि बरसों से इसका रिवीजन नहीं हुआ है। बरसों से रिवीजन हुआ है कि इसका रिवीजन किया जाए और जो टैक्स को बढ़ाने का काम किया जाए। एक तो है, और दूसरा है कि ट्रेड लाइसेंस तो अभी चल रहा है। आपने भी कई जगह और निर्देश दिया है ट्रेड लाइसेंस बनाने का। तो ट्रेड लाइसेंस से हमको बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होगी, लेकिन ट्रेड लाइसेंस फिर भी हमारा सोर्स है और ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, सबका कैसे बने, इस पर भी हम लोग को चिंतन करना है। और तीसरी बात जो है मैडम, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है, हमारा जितना मार्केट कॉम्प्लेक्स है अभी बना हुआ, उसमें मुझे लग रहा है कि 60 से 70% जो हमारा मार्केट कॉम्प्लेक्स है वो सबरेट किया हुआ है। हम नगर निगम देती है बेरोजगारों को अपना दुकान आजीविका चलाने के लिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो वर्षों से 15-15, 20-20 वर्षों से दुकान है उसके पास और वो अपने ले लिया, अपना बिजनेस अलग करता है और ये इसको सबरेट किया हुआ भाड़ा पर दे दिया गया है। 15,000, 1,500, 200, 2,000 आप जैसा भी जो भी भाड़ा है वो आता है। उस दुकान से वो भाड़ा पर देकर 6,000, 7,000, 8,000 रुपये वो भाड़ा वसूल रहा है। तो हमने एक बार कहा भी था कि जितना हमारे पास शॉप्स है उसका एक लिस्ट बन जाए और सबलेट कितना दिया हुआ है, भाड़ा पर कितना दिया हुआ है, यही एक लिस्ट बन जाए और उस पर हम लोग बैठकर इस पे करें। जो जरूरी नहीं, जो बाकी काम कर रहा है केवल भाड़ा ले रहा है, वैसे दुकान को हम खाली करवाकर या अगर उसमें भागीदार है तो उसको प्रायोरिटी देकर आप तो उसको अलाउ करें। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार समय पर शुरू हुआ बैठक। इसमें जैसे पिछले बोर्ड की बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसको संपुष्ट किया गया, उसकी संपुष्टि पर विचार था। और दूसरा था कोविड-19 पर चर्चा। तो हमारे जो भी सारे सदस्य थे, सारे सदस्यों के बीच चर्चा की गई। वैसे क्षेत्रों में जहाँ पर छूट गया है कि सैनिटाइज नहीं हो पाया है या जिन गलियों का सफाई नहीं हो पाया है, उनको पुनः
युद्ध स्तर पर कार्य करा करके पूरा साफ सफाई कराया जाएगा और सैनिटाइज कराने पर चर्चा हुआ है इसमें। और गिरिडीह नगर निगम के आय स्रोत बढ़ाने पर विचार, चूँकि कोविड-19 को लेकर के पिछले 3-4 महीने से आय स्रोत एकदम बिल्कुल ये हो गया, जिससे कि हम अपने अभी स्टाफ के सैलरी देने पर भी आफत आ गई थी। इस पर चर्चा किया गया और इस चर्चा में सारे जितने भी हमारे शहरात हैं सबको या तो एक टीम बना करके उसका मुआयना किया जाएगा, नहीं तो रीटेंडर करा करके सारे चीज़ को किया जाएगा। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने पर विचार। अभी वर्तमान समय में हम लोगों के पास 100 लाइट हैं। 100 लाइट में जैसे कि शहर के प्रमुख मार्गों पर जहाँ जहाँ अंधेरा रह रहा है वैसे जगहों पर लगाने की स्वीकृति दी गई है। और शेष अभी जो फिर खरीदारी होगा तो वैसे वार्ड में जो नए वार्ड में छूट गए हैं, नए वार्ड जो बढ़े बृहद क्षेत्र हैं, वैसे क्षेत्रों में लाइट लगाया जाएगा ताकि उस क्षेत्र में भी अंधेरा नहीं रहे और सभी को रोशनी प्रकाश की व्यवस्था हो। 5वां हमारा था मौलाना आज़ाद चौक काजी मली की दुकान से कसाई मोहल्ला होते हुए भुट्टी बाजार तक सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कि किसी आवागमन में काफ़ी हटिया उटिया लगता है तो आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। उस रोड का चौड़ीकरण हो जाएगा और सौंदर्यीकरण कर देने से वो डायरेक्ट मिल जाएगा भुट्टी बाजार रोड में, तो इसका स्वीकृति दी है बोर्ड ने। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत उपलब्ध स्थान पर गोबियन सहित पौधारोपण। एक सर्वे करा करके हम लोगों ने गोबियन सहित पौधा लगाने का निर्णय, जिसमें कि सारे में जीएमसी लिखा हुआ रहेगा ताकि लगे कि इसे नगर निगम ये क्षेत्र बना है तो इसमें समुचित विकास हो और शहर की खूबसूरती बढ़े। वकालत थाना परिसर में फेवर ब्लॉक लगाने पर विचार, इसको सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई है। हमारा नगर निगम कार्यालय भवन जो थोड़ा सा जीर्ण अवस्था में हो गया है, इसको जीर्णोद्धार कार्य के लिए रंगाई पुताई और हमारे सिटी मिशन मैनेजर को बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे सहायक अभियंता लोग अभियंता कक्ष नहीं है अभियंता को बैठने के लिए। हमारे वैसे वार्ड पार्षद जो आते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको बैठने की जगह नहीं, उनके लिए वेटिंग रूम, और जो कुछ काम से हमारे शहरवासी आते हैं तो उसके लिए वेटिंग रूम निर्माण का निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया। और साथ ही देखिए, जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं वार्ड नंबर 1 से 36 तक जो हमारा नाली खुला हुआ पड़ा हुआ है, अब जो नालियाँ बन रही है सारे में स्लेब लगा हुआ है, और जो पुराने नाली बने हुए थे पहले से बने हुए उसमें स्लेब नहीं है। बोर्ड ने स्वीकृति दी है कि सारे वैसे नाली का सर्वे करके लिस्ट अनुसार और जैसे जैसे आवंटन का उपलब्ध होगा सारे नालियों पर स्लेब लगाया जाएगा। और अन्यान में चर्चाएं हुई, एक हमारे डॉक्टर अमित मुंड हैं, वो जो है उनके बाहर के परिसर जो बस स्टैंड परिसर हैं वो अपने निजी खर्च से वहाँ लगाने सौंदर्यीकरण जैसे मोगिया वाले किए हैं, सरूजा वाला किए हैं। उसी के आधार से हमारा नगर का एक नोडल पदाधिकारी के देखरेख में वहाँ पर उनके खर्च से वहाँ का सौंदर्यीकरण उनके सामने का किया। नगर निगम के बैठक में सदर विधायक और सांसद को नहीं बुलाए जाने पर कई वार्ड पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया और इस बैठक को साजिश करार देते हुए कई पार्षद निगम के बाहर जमे रहे और विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम के बैठक का कई वार्ड पार्षदों ने विरोध किया और बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस क्रम में विरोधी खेमा के वार्ड पार्षद निगम के बाहर जमे रहे और बैठक को लेकर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी। वार्ड पार्षदों ने कहा कि पहले निगम बोर्ड की बैठक 17 जून को बुलाई गई थी, जिसे अचानक रद्द कर दिया गया और दोबारा 18 जून को बैठक आहूत की गई, जिसमें सदर विधायक और सांसद को आमंत्रित नहीं किया गया। वार्ड पार्षदों ने कहा कि शहरी विकास में सांसद और विधायक का हस्तक्षेप गंभीर रूप से होता है, लेकिन उन दोनों को नहीं बुलाया जाना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। योजना पारित हुआ है उसको पारित किया जाए। देखिए, विगत 17 तारीख को नगर निगम बोर्ड आहूत की गई थी, जिसमें 2 दिन पूर्व नगर आयुक्त महोदया द्वारा ये सूचना मिली
कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश है कोविड-19 को लेकर के, उसके आलोक में निगम की बैठक 17 तारीख को जो आहूत थी उसे निरस्त की जाती है। उक्त बैठक में आप देखेंगे कि जो स्थानीय विधायक और सांसद हैं उनको आमंत्रित किया गया था। हम लोगों ने ये महसूस किया कि बैठक स्थगित हो गई। फिर अचानक आज 18 तारीख को निगम की बोर्ड बैठक बुलाई गई, जिसमें स्थानीय विधायक और सांसद को आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं एक साजिश है, जिसके चलते स्थानीय विधायक सांसद को नहीं बुला करके, चूँकि पूर्व से निगम में आप जान रहे हैं कि यह मनमाना चल रहा है। यहाँ पर जो विकास का राशि आता है उसमें लूट खसोट मचा हुआ है। अभी आप देखेंगे कि गिरिडीह नगर पालिका में फेवर ब्लॉक लगाने की बात हो रही है। मैं स्थानीय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि न्यायपालिका को जो अपना पर्सनल निधि है वो ना लगा करके निगम का जो राशि है वहाँ खर्च की जा रही है, जबकि पूरे शहर में आप देख रहे हैं बरसात के वक्त में सारी नालियाँ बजा रही है। वो पैसा उधर नहीं लगा करके दूसरे ओर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एक साठ गांठ का तरीका है और हमेशा निगम में मनमाना चलते आ रहा है। मैं आप लोगों से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि नगर निगम का जो भी पैसा है उसमें प्रथम प्राथमिकता निगम का जो आय स्रोत है उसको बढ़ाना है, ना कि एन कैन प्रकरण और स्थानीय ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कहीं दूसरे जगह राशि को हस्तांतरित करना है। इसलिए आज हम सभी 3600 वार्ड पार्षद एक सूत्र में बनते हुए पार्षद एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आज की बैठक का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि आने वाला जो बैठक हो उसमें स्थानीय सांसद और विधायक को भी आमंत्रित किया जाए और 24 घंटा पूर्व सभी वार्ड पार्षदों का जो बैठक है उसका जो एजेंडा पारित है उसकी सूचना दी जाए, ताकि सभी वार्ड पार्षद अपने अपने वार्ड का जो समस्या है एजेंडे के मुताबिक अपनी बातों को सदन में रख सकें। बनियाडीह सीसीएल एरिया कार्यालय में गुरुवार को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कोलियरी के निजीकरण का जमकर विरोध किया गया और केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा ने गुरुवार को बनियाडीह सीसीएल एरिया कार्यालय में प्रदर्शन किया, जिसमें मजदूर संगठन एटक, इंटक, बीएमएस, एचएमएस, सीटू, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन शामिल हुई। बताया गया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कोल इंडिया की सभी अनुषंगिक कंपनियों के एरिया व हेडक्वार्टर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि अभी वर्तमान केंद्र सरकार कोयला उद्योग को मिटा देना चाहती है और पुनः पूंजीपतियों के हाथों में कोयला उद्योग को देने की साजिश रच रही है। श्रम कानून में संशोधन करके ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे मजदूरों का शोषण हो सके। इस श्रम कानून से मजदूरों में काफी आक्रोश है, इसी कारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई है। यहाँ इस आंदोलन में एनपी सिंह बुल्लू, प्रमोद सिंह, शिवजीत सिंह, राजेश सिन्हा, राजेश यादव, तेजलाल मंडल, अमित यादव समेत संयुक्त मोर्चा के कई अन्य नेता मौजूद थे। संयुक्त मोर्चा के हड़ताल को सफल करो, संयुक्त मोर्चा के हड़ताल को सफल करो, कमर्शियल माइनिंग वापस लो, कमर्शियल माइनिंग वापस लो, कोल ब्लॉक को बेचना बंद करो, कोल ब्लॉक को बेचना बंद करो। कल के हमारे संयुक्त मोर्चा की जो मीटिंग हुई थी उसमें तय किया गया था कि सभी कंपनियों में जैसे हो रहा है 18 तारीख को हम लोग को भी महाप्रबंधक कार्यालय में जुट करके नाराबाजी करना है और एक मेमोरेंडम सौंपना है यहाँ के प्रबंधन को, ताकि उसको आगे भेज सके। और हम लोग 2, 3 और 4 को कोयला इंडस्ट्री में इन्हीं 5 मांगों के समर्थन में हम लोग हड़ताल करेंगे। अगर 2 तारीख के पहले मामले का निपटारा नहीं हुआ तो हम लोग निश्चित रूप से 2, 3, 4 को हड़ताल करेंगे और इसकी शुरुआत अब हो गई है। और कंपनी जो नाजायज़ काम कर रही है मजदूरों का शोषण का और कोयला इंडस्ट्री को बेचने का, इस सब को बंद करें, या नहीं तो हम लोग अब बहुत ही सीरियस मुकाम पर जा रहे हैं। 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और इस कोलियरी में जो भी कार्यरत मजदूर संगठन हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी और मजदूर विरोधी जो नीति है, कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ, CMPDI को तोड़ने के खिलाफ और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से, और जो कोल ब्लॉक का आज जो नीलामी हो रहा है
उसके विरुद्ध में एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है और एक केंद्र सरकार को सभी यूनियनों सतर्क किया है कि ये जो सरकार है सिर्फ मुनाफा कमाने की सरकार नहीं होनी चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है कि एक कल्याणकारी सरकार है। जहां पर जन कल्याण की बात हो वहां मुनाफा को दरकिनार किया जाता है। ये सरकार सिर्फ मुनाफा देख रही है कि हम कोल ब्लॉक बेचेंगे, माइन को प्राइवेटाइज करेंगे तो हमको मुनाफा होगा, लेकिन हमारा मजदूर की स्थिति क्या होगी? मजदूर आदिम युग में चला जाएगा। जब इंदिरा गांधी ने जब कोल इंडस्ट्री को निजीकरण के हाथों से हटा करके उसको सार्वजनिक उपक्रम घोषित किया था, तो हमारे मजदूरों की स्थिति का आज 80,000 लोग तनख्वाह पा रहे हैं। उस समय 8,000 मिलता था। अब प्राइवेट हो जाएगा तो वही स्थिति, मजदूर पुनः गुलामी के युग में जाएगा। उसी के विरोध स्वरूप आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज हम लोग स्पेशल यहाँ पे एक तरह से ज्ञापन देने के लिए पहुंचे संयुक्त मोर्चा की तरफ से। लेकिन ये आज की डेट में जहाँ कोरोना संकट है वहाँ पे आज ये नीलाम कर रहे हैं, मतलब कि मजदूरों के साथ शोषण हनन ये कर रहे हैं। इसको मतलब कि एक तरह से मुखौटा लेकर सरकार, भारत केंद्र सरकार एक तरह से मुखौटा लेकर कि हम मतलब कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के साथ ये हमेशा पीछे धकेलने, शोषण का काम कर रहे हैं। इसको हम लोग पीछे धकेलते हैं। जियो टैग गड़बड़ी मामले को लेकर चुंजका पंचायत के मोहम्मद कासिम और अशोक पासवान ने उपायुक्त को आवेदन दिया था। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया। उपायुक्त के निर्देश पर गुरुवार को जांच टीम चुंजका पहुंची और लोगों से पूछताछ की। चुंजका पंचायत के मोहम्मद कासिम एवं अशोक पासवान के द्वारा उपायुक्त को आवेदन दिया गया था, जिसमें जियो टैग की गड़बड़ी का जिक्र किया गया था। उपायुक्त के निर्देश पर गुरुवार को इसी मामले में जांच के लिए टीम चुंजका पहुंची और लोगों से पूछताछ की। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैग किया गया है और पंचायत रोजगार सेवक द्वारा 1,000 रुपए लेने की शिकायत की गई थी। इसी मामले की शिकायत उपायुक्त राहुल सिन्हा से की गई थी। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम भेजकर इसकी जांच करवाई। परिवार है सर ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर किसी का ढलाया मकान है तो उसको मतलब कॉलोनी नहीं पास नहीं मिलेगा। इसमें हम दिखाएंगे, हम किसी का आया है तो पैसा लेना देना दोनों एक कानूनी से आप लोग कहा देते हैं पैसा मुखिया जी नहीं जान रहे हैं, पैसा देना उन्होंने रहता है सब चीज। सर हम लोग कितना मजबूरी में रह रहे हैं। मजबूरी में आप इतना लिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना हो रहा, सोचे चलो हो जाएगा, दे देते थे। 8 आदमी है सर, ये लो बच्चा देख ली रूम। हाँ ऐसी के घर बार इतना आइए जाइए। तो मुखिया जी के बोले थे, मुखिया जी बोले बना देंगे, उसके बाद बनाना नहीं। और मेरा शौचालय भी ना है और मतलब यो कॉलोनी भी ना है। एक रूम भी रहेगा तो ना होगा? नहीं होगा, ढलाई में नहीं होगा। एक रूम कच्चा रूम होना चाहिए या 2 रूम कच्चा रूम। आप लोग यहाँ 5 फैमिली रहते हैं। 5 में 2 भाई लोग इधर रहता है। अरे भाई का वहाँ पूछे ना कि कितना यूनिट है। 5 फैमिली है सर, 3 गो लड़की है मेरा। हम लोग दे देते हैं इसीलिए कि ताकि आ जाए। चलो मुखिया जी पैसा देने के बाद जानकारी दी है, मुखिया जी को जानकारी दी है। फिर ले मुखिया जी गलत ना बोलिए, सच्चा बोलिए, जितने समय हमारा मुखिया जी से पूछेंगे। संतोष साहब आपके सामने दे अनुसार जी, ऐसे क्या बोल रहे हैं? 500 रुपया दिए थे क्या जी? सही है, मैं तो आपका साइन लेंगे, फिर अभी आवेदन में फिर आपका हम लेंगे। बोल के हमारे अभी सच्चाई आप सच्चाई बोलिए कि उसमें क्या बोले जियो टैग पासवान का जांच करने आया आदमी योग्य है, लेकिन जो है रोजगार सेवक जो है जियो टैग करके गया था, लेकिन जो है ब्लॉक में उसको चढ़ाया नहीं। ये हमको जानकारी अभी प्रथम दृष्टया हमको लग रहा है। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को हिरोडी गांव में युवा शक्ति फाउंडेशन सह झारखंड युवा यूनियन ने एक शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही चाइनीज सामानों को जलाकर नष्ट करते हुए चाइना के प्रति विरोध प्रदर्शन किया
और चाइनीज ऐप या चाइनीज सामानों को प्रयोग न करने का संकल्प लिया। सियाटांड पंचायत के हिरोडी गांव में गुरुवार को युवा शक्ति फाउंडेशन सह झारखंड युवा यूनियन की ओर से एक शोक सभा आयोजित कर गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। मौके पर चाइनीज सामानों को जलाकर नष्ट करते हुए चाइना के प्रति विरोध दर्ज करवाया गया। साथ ही अपने अपने मोबाइल से युवाओं ने चाइनीज ऐप को भी डिलीट कर किसी भी चाइनीज सामान का प्रयोग न करने का संकल्प लिया। मौके पर विक्रम, मंटू, कपिल, दीपक, श्याम, शैलेंद्र, प्रभास, राजेंद्र, धानेश्वर समेत अन्य कई युवा शामिल रहे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, इंडियन फौज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चाइना फौज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाइना सामान को बहिष्कार करो बहिष्कार करो बहिष्कार करो, चाइना मुर्दाबाद, चाइना सामान का बहिष्कार करो बहिष्कार करो बहिष्कार करो बहिष्कार करो। युवा शक्ति फाउंडेशन सह झारखंड युवा यूनियन के द्वारा लद्दाख में शहीद हुए भारतीय वीर जवानों के लिए हम लोगों ने आज 2 मिनट का मौन व्रत रखा, साथ ही उसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और भगवान से हम लोगों ने हाथ जोड़ के दिल से ये प्रार्थना किया कि इस दुख के घड़ी में उनके घर परिवार वालों को साहस दे। साथ ही हम सभी ने चाइनीज की सारी वस्तुओं का बहिष्कार किया और इन्हें जलाकर नष्ट किया और हम सभी युवाओं ने ये संकल्प लिया कि चाइनीज से बन रही किसी भी वस्तुओं का आज के बाद हम लोग कभी भी उपयोग नहीं करेंगे। दुमका जिले के गोपीकंदर प्रखंड के राशन विक्रेता चूड़ा मरांडी की निर्मम हत्या के विरोध में गिरिडीह फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध स्वरूप गुरुवार को तमाम राशन विक्रेताओं ने काली पट्टी बांधकर राशन का वितरण किया। साथ ही सरकार से सभी राशन विक्रेताओं को सुरक्षा एवं 50 लाख का जीवन बीमा योजना का लाभ देने की मांग की। गिरिडीह फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर दुमका जिले के गोपीकंदर प्रखंड के राशन विक्रेता चूड़ा मरांडी की निर्मम हत्या पर अपना विरोध दर्ज करवाया। बताया गया कि विरोध स्वरूप गुरुवार को तमाम राशन विक्रेताओं ने काली पट्टी बांधकर राशन वितरण किया और राशन डीलर के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एस अजहर आलम एवं राजेश बंसल ने सरकार से सभी विक्रेताओं की सुरक्षा एवं 50 लाख के जीवन बीमा योजना का लाभ देने की मांग की। साथ ही मृतक परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता एवं सरकार द्वारा सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की है। नगर अध्यक्ष सैयद अजहर आलम के निवास में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की एक बैठक रखी गई। बैठक में पिछले दिनों दुमका के गोपीकांदर प्रखंड में एक लाभुक के द्वारा डंडा से जन वितरण विक्रेताओं को मार दिया गया। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। उसके लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि झारखंड प्रदेश के सभी डीलर 18 तारीख से 25 तारीख तक काला बिल्ला लगा करके राशन का वितरण करेंगे और सरकार से हमारी मांग है कि आप हमें सुरक्षा दें। आज झारखंड के 26,000 जन वितरण विक्रेता अपनी जान जोखिम में डाल करके सभी गरीब का लाभुक का पेट भर रहे हैं, लेकिन वो आज खुद भूखे हैं। आज गोपीकांदर में जिस तरह की घटना हुई, हम नहीं चाहते हैं कि वैसी घटना की पूरे झारखंड में कहीं भी उसकी पुनरावृत्ति हो। इसीलिए एक ज्ञापन हम मुख्यमंत्री महोदय को दिए हैं और यहाँ पे कल जाकर के यही ज्ञापन उपायुक्त महोदय को देंगे और उनसे अपनी सुरक्षा की डिमांड करेंगे। और साथ ही हम लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा और हमारे गिरिडीह के जो नगर महामंत्री हैं संजय झा ने हम लोगों ने मीटिंग रखी है और मीटिंग में ये फैसला रखा है कि सरकार के समक्ष एक मांग और रखेंगे कि हम जो जान जोखिम में डाल करके आज राशन वितरण कर रहे हैं उससे कोरोना का खतरा काफ़ी अधिक है। कारण है सभी लाभुक से अंगूठा का निशान लेना पड़ता है, उससे हस्ताक्षर कराना पड़ता है। इसीलिए हम ये डिमांड किए हैं कि हम लोगों का 50 लाख का बीमा किया जाए ताकि हमारे बाद अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को इधर दर बदर भटकना नहीं पड़े। इस पूर्व में महाराष्ट्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और गुजरात सरकार ने जन वितरण विक्रेताओं का बीमा किया है, कहीं 20 लाख रुपया का, कहीं 50 लाख रुपया का। उसी की तर्ज पर हम मांग करते हैं कि झारखंड सरकार भी हम लोगों पर ध्यान दे और हमारा बीमा करे। और ये जो घटना हुई है दुमका में, उसके विरोध में हम लोग 18 तारीख से 25 तारीख तक काला बिल्ला लगा करके राशन का वितरण करेंगे।
राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में 18 से 25 जून तक गहन जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान चलाया जाना है। गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में उप विकास आयुक्त मुकुंद दास ने हरी झंडी दिखाकर स्वास्थ्य सर्वे जागरूकता वाहन को रवाना किया। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में 18 से 25 जून तक चलने वाले गहन जांच स्वास्थ्य सर्वे कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर से उप विकास आयुक्त मुकुंद दास ने स्वास्थ्य सर्वे जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता वाहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार करेगी और इस स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी लोगों को देगी। बताया गया कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर निगम क्षेत्रों में सहिया, एएनएम, सेविका आदि के द्वारा घर घर जाकर 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और इसकी सूची तैयार की जाएगी। बताया गया कि 25 जून को कार्य पूर्ण करने के बाद पूरे अभियान का प्रतिवेदन मुख्यालय में जमा किया जाएगा। इस सर्वे व जांच कार्य में शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला आरोग्य समिति के सदस्य, वार्ड पार्षद के अलावे अन्य लोग सहयोग करेंगे। टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें और स्वास्थ्य कैंप के स्थान एवं समय जानने के लिए एएनएम या सीएचओ से संपर्क करें। यह सूचना राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे राज्य में और उसी के अनुसार गिरिडीह जिले में भी 18 से 25 जून तक हर घर का सर्वे करना है। कोरोना को ध्यान में रखकर उसका सिम्टोमेटिक सब जांच किया जाना है। इसमें प्रथम चरण में सर्वे है जो हमारे सहिया एवं आंगनबाड़ी सेविका मिलकर हर घर में सरकार द्वारा दिए गए प्रपत्र में उसका डाटा भी इनपुट किया जाएगा और उसमें सिम्टोमेटिक जो होगा जिसको जो जिस तरह से खांसी, बुखार इत्यादि वगैरह है उसमें 40 वर्ष से ज़्यादा के लोगों का विशेष ध्यान करके फिर यहाँ स्क्रूटनी करेंगे। नोडल अफसर यहाँ डॉक्टर समयाल साहब हैं, इन्हें नोडल अफसर बनाएंगे। ये सर्वे करके फिर स्टेट को रिपोर्ट करेंगे। स्टेट के रिपोर्ट के अनुसार फिर उसका गहन स्वास्थ्य जाँच होगी। इसको सबको ये कोरोना को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। केंद्र बिंदु में कोरोना है। आज से लेकर 25 तारीख तक एक गहन स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत सहिया जो है कल से सहिया और आंगनबाड़ी कल से घर घर जा कर के एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें सारे तरह का प्रविष्टि किया जाएगा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और बच्चे का टीकाकरण का और स्पेशली ये ध्यान रखा जाएगा जो कहीं कोविड के कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, इसलिए सारे लोग का जो भी सर्दी खांसी या अत्यधिक बीमार है उनको स्क्रीनिंग करके लाया जाएगा और स्क्रीन करने के बाद उनका जांच किया जाएगा। ये जांच 22 से लेकर 24 तक होगा और 25 तारीख को डाटा संकलित कर राज्य को प्रेषित किया जाएगा। ये कार्यक्रम से फ़ायदा ये है जो प्रवासी मजदूर जो आए हुए हैं अभी हमारे यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर में थे या होम क्वारंटाइन में थे उनका जाँच नहीं हो पाया था, उनको विशेष रूप से गांव से उनके घर से निकाल करके उनका टेस्ट करने का ही इसका मेन उद्देश्य है। और इस बीच में जो परियायी श्रमिक के साथ जो बच्चे आए थे जिनका टीकाकरण बाहर हो रहा था, जो किसी कारण से यहाँ पर 2 महीना से रह रहे हैं लेकिन टीकाकरण बच्चे को नहीं हो पाया, उस बच्चे को भी टीकाकरण में सम्मिलित करना है। ये स्वास्थ्य का पूरा एक हॉलिस्टिक कार्य। ठगी व यौन शोषण के आरोपित राजेंद्र ठाकुर को मधुबन के भेलवाडी गांव स्थित उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र के खिलाफ नवंबर 2019 में मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। मुफस्सिल पुलिस ने ठगी व यौन शोषण करने के एक आरोपित को बुधवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित राजेंद्र ठाकुर मधुबन थाना क्षेत्र के धावटाड़ के समीप भेलवाडी गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध 1 नवंबर 2019 को थाना क्षेत्र के एक गांव की एक युवती ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर यौन शोषण करने व लाखों रुपए की ठगी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आरोपित फरार चल रहा था। इसी बीच उसके घर पर रहने की पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी कर उसे दबोचा गया। गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम को देखते ही वह घर से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने उसे खदेड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। थाने में पूछताछ करने के बाद उसे न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
राजेंद्र ठाकुर पेशे से प्लम्बर मिस्त्री का काम करता था और पिछले साल नवंबर माह में पीड़िता के पड़ोसी के घर नल मरम्मत करने पहुंचा था। वहीं से दोनों में जान पहचान हुई और एक दूसरे का मोबाइल नंबर का लेन देन किया गया। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत के क्रम में आरोपित युवक ने युवती को अपने झांसे में लेते हुए शादी का प्रलोभन दिया। युवक के बहकावे में आकर युवती उसे घर बुलाने लगी। आरोपित युवक इस क्रम में युवती से यौन संबंध स्थापित करते हुए अपनी मजबूरियां बताने लगा था। उसके मजबूरी की बातों में आकर युवती ने अपने पिता का एटीएम कार्ड युवक को दे दी। उसके बाद युवक ने पहली बार 50,000 रुपए की निकासी की। फिर 1 साल तक आरोपित युवक उसे बहलाता फुसलाता रहा। इस क्रम में विश्वास में लेकर कई चक्र में लाखों रुपए की निकासी कर ली गई। शादी के लिए दबाव बनाने पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उपायुक्त के निर्देशानुसार हर गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी को लेकर गिरिडीह मुफस्सिल थाने में गुरुवार को थाना दिवस मनाया गया। इस बाबत मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर के द्वारा भूमि विवाद समेत 8 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। गिरिडीह मुफस्सिल थाने में गुरुवार को थाना दिवस मनाया गया। इस दौरान भूमि विवाद व अन्य लंबित मामलों का निपटारा करवाया गया। बताया गया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार प्रत्येक गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। उसी आदेश के आलोक में इस बार सीओ रविंद्र कुमार सिन्हा व मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर के द्वारा एक भूमि विवाद का निपटारा समेत कुल 8 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। मौके पर कई स्थानीय जनप्रतिनिधि व पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या उपाय है? उसी सुबह तो जिस समय नापी हुआ होगा कहाँ लग गई, बस बचा हुआ था मैंने बॉम्बे 3 साइड भी जवाब दे दिया अपना, और ये बबुराम तो अपना पश्चिम साइड वो बेचते वहाँ हम लोग का सीमाना तक लगा दिया, जो सीमाना है वहाँ तक कर दिया। तो उसके बाद तुम्हें चिन्हा दिया, देखो दाल दीवार में दिया हुआ है और आज का इतना, तो यदि तुमको संतुष्ट नहीं हो रहा तो नापी करवा दो तुम। थाना दिवस मुफस्सिल थाना के अंतर्गत जो ग्राम है जहाँ भूमि विवाद का अनेकों मामला थाना में लंबित है, तो डीसी सर का आदेश हुआ कि थाना दिवस का आयोजन कर उसका निष्पादन करें। उस आदेश के आलोक में आज मुफस्सिल थाना के प्रांगण में थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण लोग आए हैं, अपने भूमि विवाद को लेकर के उसका सुनवाई कर निपटारा किया जा रहा है। ज़्यादातर कौन मामला है? भूमि विवाद से संबंधित। कितना अभी तक आवेदन आ चुका है? यहाँ पर तो कम से कम 7-8 आवेदन आए हैं, 8 आवेदन और भी आवेदन है, लेकिन आज सुनवाई करेंगे। जो क्या प्रत्येक सप्ताह चले या फिर हर एक डीसी सर का आदेश हुआ कि हर एक बृहस्पतिवार को थाना में, तो हमारे अंदर मेरे क्षेत्र में 3 थाना है, मुफस्सिल थाना, पचम्बा थाना और टाउन थाना, तो हर एक सप्ताह बारी से तीनों थाना में करना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक से नेम बोर्ड चोरी हो गई है। राष्ट्रीय न्याय महासभा ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर नेम बोर्ड चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। महासभा के सदस्यों ने इस मामले में यथाशीघ्र कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय न्याय महासभा की ओर से मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक से नेम बोर्ड चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस बाबत बताया गया कि पपरवाटार टोल टैक्स के पास के चौराहे को नगर निगम ने जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक घोषित किया था। इसको लेकर यहाँ एक बोर्ड भी लगाया गया था। इसी बोर्ड को चुरा लिया गया है। महासभा से जुड़े लोगों ने इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की मांग की है। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिला महामंत्री गणेश ठाकुर, नगर अध्यक्ष रंजीत ठाकुर, छोटेलाल ठाकुर, मोहन लाल शर्मा, दिलीप ठाकुर, विकास ठाकुर, संजय ठाकुर, राजेश शर्मा, दिगंबर प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे। पपरवाटाड़ स्थित इस चौराहा पर जो NH 114A पर स्थित है यह चौक, जो एक तरफ इधर सीधे जमुआ रोड, आसाम रोड जाती है, सीधे शहर को जाती है, धनबाद जाती है। इस चौक पर 24 जनवरी 2019 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की चौक का अनावरण हम लोग बोर्ड के माध्यम से किए थे, जो नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर
और मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते और नाई समाज के अध्यक्ष एवं सभी गणमान्य लोगों के बीच में इसका अनावरण किया गया था, लेकिन आज कोई असामाजिक तत्वों ने इसका बोर्ड काट के ले गया, जिसके लिए थाना में FIR हेतु आवेदन दिया गया है। और इस चौक एक ऐतिहासिक चौक है हम लोगों के लिए, ये मेरे जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मुझे जब पता चला तो निश्चित है कहीं ना कहीं तकलीफ हुआ, और हम कोशिश करेंगे थाना प्रभारी से भी बात करके कि यह ऐसा घटना किसने किया और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करेंगे। रह गए यहाँ चौक निर्माण में, यहाँ समाज के लोगों को और मेरा भी सहयोग है कि ईटा से एक चबूतरा, गोल चबूतरा जो 15 अगस्त को झंडोत्तोलन कार्यक्रम होगा, जिसमें हम उपस्थित होकर के झंडोत्तोलन करवाएंगे, ताकि उस जननायक का यह चौक बरकरार रहे और आने वाला समय में और भी सौंदर्यीकरण होगा। 2019 को हमारे माननीय जिला उपाध्यक्ष नगर निगम के मेयर, उपमेयर सभी के द्वारा और यहाँ के लोकल पार्षद के द्वारा यहाँ अनावरण किया गया था जननायक कर्पूरी चौक। कल रात को यहाँ से किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा काटा गया है। ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं और आवेदन भी दिए हैं। बरुआ डांड चौक पर स्थित पूर्व से ही कर्पूरी ठाकुर जी का बोर्ड लगा हुआ था। आज वह बोर्ड नहीं रहने के कारण काफ़ी हम दुख व्यक्त करते हैं कि वह बोर्ड जिस समाज के लोगों ने भी या जिस व्यक्ति ने ऐसा अप्रिय घटना को अंजाम दिया है, उसे प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा प्राप्त हो तथा इस जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक को विशाल और सौंदर्यकरण की ओर जिला अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा तमाम ग्रामीणों के द्वारा इस चौक को अति सुंदर चौक के रूप में बनाया जाएगा। जिस रूप से लोगों ने इस चौक को या इस कर्पूरी ठाकुर के चौक को नाम को ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है, हम सब लोगों को चाहिए कि उसके इस प्रयास को विफल करते हुए और इस चौक को अति सुंदर रूप प्रदान करें। इसमें तमाम लोगों का भी सहयोग रहेगा तथा हमारा भी सहयोग रहेगा। कीवा आयुर्वेद के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेंटर का उद्घाटन विधिवत रूप से न्यू बरगंडा स्थित श्यामकुंज अपार्टमेंट में किया गया। सेंटर के उद्घाटन से गिरिडीह के लोगों को स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ रोजगार का अवसर भी मिलेगा। न्यू बरगंडा स्थित श्यामकुंज अपार्टमेंट में एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के सेंटर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। बताया गया कि कीवा आयुर्वेद पूरे हिंदुस्तान में पिछले 30 वर्षों से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध हुआ है। अब गिरिडीह में भी इसका सेंटर खोला गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि यहाँ के लोग इस प्रोडक्ट से स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। साथ ही कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ इस उद्घाटन मौके पर कीवा के प्रमोटर मोहम्मद मुख्तार आलम, मोहम्मद सैफ, सरयू प्रसाद गुप्ता, प्रमिला मेहरा, नीरज सिन्हा, पवन विश्वकर्मा समेत अन्य कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। ये हुआ सर, आज कीवा इंडस्ट्रीज जो लुधियाना की कंपनी है, वो प्रोडक्ट्स मार्केटिंग पे काम करते हैं हम लोग, तो उसी का आज यहाँ पे कीवा वेलनेस सेंटर के नाम से आज सुपर स्टॉकिस्ट का उद्घाटन हुआ है। जो कीवा इंडस्ट्रीज़ हेल्थ और वेल्थ पे काम करती है, जो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका अभी कीवा इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से आज जो शुरुआत हुआ है इस ऑफिस का, एक इस सेंटर का, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज कोरोना का जो महामारी चल रहा है, इस महामारी में कीवा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आज हैंड सैनिटाइज़र और मास्क, इस चीज़ का हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के घर घर तक। एक सोशल माध्यम से हम लोग पहुंचा रहे हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास हेल्थ का नियर अबाउट 600 प्रोडक्ट्स हैं जो कीवा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, जिसमें से हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वैज्ञानिकों के माध्यम से पता चला है कि इम्यूनिटी सिस्टम आज के डेट में हर एक इंसान का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो कोरोना क्या कोई भी वायरस अटैक करने से थोड़ा सोचेगा,
तो हम लोगों के पास में कीवा इंडस्ट्रीज ने ऐसा प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, जैसे अकाई बेरी जूस है, ट्रिपल स्टेम सेल है, पाउडर के रूप में है, ड्रॉप के रूप में है। इसी तरीके से हमारे पास हिमालयन बेरी जूस है, जिसके अंदर विटामिन सी और विटामिन D3 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग घर घर लोगों को बताते हैं, जानकारी देते हैं। तो हम लोगों क्या है कि हम लोग यहाँ पे खुद इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, और मैं पर्सनली मुख्तार आलम पिछले 6 साल से इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ करता हूँ, और इसी चीज़ का मैं प्रमोशन लोगों को करता हूँ। और हमारे माध्यम से आज हिंदुस्तान में लगभग 30 से 40 हज़ार लोग हैं जो पेशेंट के रूप में हैं, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। कुछ हमारे पास यूज़र्स हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ एजेंसी वाले हैं, सुपर फ्रेंचाइजी हैं। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ से फ़ायदा हुआ है, और ऐसी बीमारियों का यहाँ से फ़ायदा हुआ है जो फाइनली हार चुके थे, थक चुके थे। जस्ट एग्जांपल, सर से लेकर पैर तक किसी भी तरह का दिक्कत हो, सर का प्रॉब्लम, आँख का, गला, थायराइड, हार्ट, किडनी, लीवर, गल ब्लाडर, कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट्स पेन, मलेरिया, डेंगू, कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस, लेडीज़ लोग का मेंस का, लिकोरिया का प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम के लिए प्राकृतिक रूप से हम लोग इन सारे प्रोडक्ट्स को जो कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से है, वो सारा 100% नेचुरल न्यूट्रिशन और आप फूड सप्लीमेंट कह सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लोगों के घर घर तक बता रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि आप कैसे सफाई सुथराई के साथ कैसे खुद स्वस्थ रहेंगे। और इन सारे प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके आपके शरीर के अंदर में जो विटामिन प्रोटीन की कमियां हैं आज के डेट में, आज आपके शरीर के अंदर जो मिनरल्स नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारी कमियां आपको यहाँ से पूर्ति करता है। तो यहाँ से हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीज़ें मुझे मिला है, और यही दोनों चीज़ें मैं घर घर तक, जन जन तक जाकर मैं लोगों को देना चाहता हूँ, ताकि इससे हमारा हेल्थी लोग बने, हेल्थ इंडिया, हेल्थ समाज, हेल्थ सोसाइटी, और हम सारे लोग मिलकर हेल्थ और वेल्थ को जीतेंगे और एक हैप्पीनेस लाइफ बनाएंगे। थैंक यू सर। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर निगम बोर्ड की बैठक में हुई कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा, लिए गए आवश्यक निर्णय। मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त समेत कई वार्ड पार्षद रहे बैठक में मौजूद। इधर कई वार्ड पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार, सांसद विधायक को बैठक में नहीं बुलाए जाने पर जताया विरोध। बनियाडीह सीसीएल एरिया कार्यालय के बाहर संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों को बताया मजदूर विरोधी, कई मुद्दों पर की आवाज बुलंद। सियाटाड़ में युवा शक्ति फाउंडेशन ने किया शहीद भारतीय सैनिकों को नमन, 2 मिनट का रखा मौन, दी श्रद्धांजलि, चाइनीज सामानों का भी किया विरोध। और मुफस्सिल थाने में आयोजित किया गया थाना दिवस, सदर, CO, थाना प्रभारी के नेतृत्व में 8 मामलों पर हुई सुनवाई, जमीन विवाद के एक जटिल मामले का किया गया निपटारा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।